श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। आज मंगलवार है। बालाजी की जय जयकार और भजन सिखा देना लाडले हनुमान जी दादो जी। कौने सो संकट मोरी गरीबे को, जो तुम सोने ही चाहते हैं टारो। बेगी हरो हनुमानी महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। हनुमान जी की जय। आज हनुमान जी की कहानी, मंगलवार कहानी। एक स्त्री थी जो हमेशा ही हनुमान जी के मंदिर में जाती और साथ में एक रोटो और चूरमों को पिंडिया लेकर आती और हनुमान जी से कहती कि लाल लंगोटो कांधो सोटो, लियो बालाजी खाओ रोटो। मैं थाने अभी दे रही हूँ, जब मैं बूढ़ी हो जाऊँ तो आप मुझे दे देना। ऐसे कह के वो हमेशा भगवान की पूजा कीर्तन करती थी। थोड़े दिन बाद में उसके घर में बहू आ गई। एक दिन बहू हमेशा देखती कि वो बुढ़िया माई हाथ में लेके रोटी चूरमा जाती है, आखिर क्या है। तो एक दिन बहू ने सासू माँ से पूछा कि क्या बात है, आप हमेशा क्या रोटी चूरमा लेके जाते हैं, क्या हो रहा है। तो बुढ़िया माई बड़े आनंद और प्रसन्न के साथ कहा कि रोटा चूरमा लेके जाती हूँ, बालाजी को देती हूँ। हाँ। तो बहू ने कहा अच्छा हमेशा लेके जाते हो। तो उसने कहा हाँ। बुढ़िया माँ ने कहा हाँ, पहले बालाजी को देना, हनुमान जी को, फिर खाना। तो बुढ़िया की बात जो थी वो बहू ने सुनी। अब बहू तो गुस्से में आ गई, ये क्या ड्रामा हो गया, हर दिन सुबह सुबह रोटी चूरमा देने जा रही है, रोटी चूरमा देने जा रही है, क्यों। तो बहू ने आकर के सासू जी को, जो बुढ़िया माई थी ना, जो उसकी सासू बन गई है, तो सासू को बोली, बहू ने आके सासू को कहा कि ठीक है, सुन लिया मैंने, हनुमान जी के मंदिर जाया करती हूँ, लेकिन अब ना तो बार बार रोटी चूरमा देना है और ना ही जाना है। ऐसा कहा तो बुढ़िया माई का तो दिल दुखी हो गया। वो तो देखती रही। तो बहू ने मना कर दिया कि रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो घर पे ही रहो, बैठे रहो, पड़े रहो। ऐसा कहा तो बहू बहुत घबरा गई। जब सासू को बताया, मतलब बुढ़िया जो सासू बन गई है ना बेचारी, तो उसको मंदिर में नहीं जाने को कहा, उसे रोटी चूरमा देने को मना कर दिया। तो बुढ़िया माई तो कुछ खाएगी नहीं, सोचा ही नहीं खाने की, दूर की बात है। 5 दिन हो गए। 5 दिन आसन पाटी ले करके एकदम सोई रही। 5 दिन जब ऐसे हो गए तो हनुमान जी आए। हनुमान जी, क्योंकि 5 दिन हो गए, हनुमान जी को भी तो पता है ना उनके खास कौन कौन है। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने हाथ में लेके आए, हनुमान जी अपने हाथ में लेकर गए प्रसाद, और आके कहा कि हनुमान जी ने कहा क्या बात है बुढ़िया माई, क्यों सोई हुई हो, उठो, लाल लंगोटा कांधे सोटा, हाथ में चूरमा रोटा, खाओ। हनुमान जी ने जब ऐसे कहा तो बुढ़िया माई देख रही है। तो हनुमान जी ने कहा हाँ मैं कह रहा हूँ, उठो, लाल लंगोटो कांधे सोटो, हाथ में चूरमा रोटो, खाओ, क्यों चिंता कर रही हो। तो बुढ़िया माई ने देखा हनुमान जी को, और हनुमान जी तो रिश्ता है ना भाई, प्यारा रिश्ता है। बुढ़िया माई ने कहा कि अच्छा आज तो आप कह रहे हो कि मैं ले आऊँगा, मैं प्रसाद ले आया हूँ, ठीक है आज आपने दिया, फिर बाकी मैं क्या कहूँगा, मैं क्या करूँगी। तो हनुमान जी ने देख के कहा कि तो बुढ़िया माई चिंता क्यों कर रही हो, फिर मतलब कल परसों हमेशा
सब लेके आऊँगा, चिंता मत करो, खुश रहो, हनुमान जी ने बुढ़िया माई को कहा। अब प्यार रिश्ता आ गया। अभी तक वो मंदिर में जाके पूजा करती थी, आज अपने घर में बैठी ही हनुमान जी साथ आ गए हैं, साथ में रोटी चूरमा ले करके आ गए हैं और चूरमा रोटी सब कुछ बनाया बालाजी ने। सीता जो बुढ़िया माई थी उसने खा लिया, क्योंकि अपना रिश्ता हो गया ना भाई, प्रत्यक्ष रिश्ता हो गया हनुमान जी और बुढ़िया माई। अब ऐसे क्या हुआ, हमेशा हनुमान जी उसके लिए रोटी चूरमा इत्यादि लेकर आ जाते हैं और जब बालाजी मतलब हनुमान जी बुढ़िया माई को देते हैं, दोनों का प्रेम रिश्ता है। बुढ़िया माँ खुश हो रही है, बालाजी को जय जयकार प्रेम करती और भोजन कर लेती और बड़ी खुश रहती, तंदुरुस्त हो गई एकदम। उधर काफ़ी दिन बीत गए तो वो जो बहू थी, बहू ने मन में सोचा, अब बहू के घर में अन्न धन का भंडार कम हो गया, एकदम खाली हो गया। अब जो बूढ़ी थी वो मन में सोचती है बहू कि मेरी हालत तो कमज़ोरी की हो गई, गरीबी की, लेकिन ये सासू माँ कैसे है, ज़रा पता तो करूँ। इतने दिन उसने पता ही नहीं किया कि सासू का क्या हाल है, लेकिन आज उसने मन में विचार किया कि देखूँ ज़रा वो सासू का क्या हाल है। तो बहू आई तो बालाजी तो एकदम दे रखे हैं प्रसाद उसको, बुढ़िया माई को, इसलिए तंदुरुस्त है बुढ़िया माँ। तो बुढ़िया माँ के देख करके बहू ने कहा कि सासू माँ अब समझ में आया, और जाना है, अब तो नहीं जाओगे, मंदिर तो नहीं जाओगे। वो जब बहू ने ऐसे ऐसे कहा तो बुढ़िया माई पहले तो खुश, हमेशा मुस्कुराती है, हंसती है, क्योंकि बालाजी के साथ है, प्रसन्न तो होगी ही। लेकिन बहू ने जब ऐसे कहा तो सासू बनी हुई जो बुढ़िया माँ थी ना, सासू, उसने कहा उस बहू को कि हाँ ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, रोटा चूरमा खाती हूँ, रोटा चूरमा पिंडिया खाती हूँ, और क्या, और खुश रहती हूँ। तुमने तो मुझे निकाल दिया, पता है ना, तुमने निकाल दिया, कोई बात नहीं, मुझे बालाजी दे रहे हैं, हनुमान जी दे रहे हैं। अब तो बुढ़िया माँ ने खरी बूढ़ी जो बहू थी उसको सुना दिया। बहू तो घबरा गई, कहाँ तो वो अपनी सास को डांट रही थी और कहाँ चेहरा छोटा हो गया उसका, आंखों से आंसू आ गए बहू के, और बहू रोने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत किया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ़ कर दो, मैं ठीक करूँगी, मैं हनुमान जी की रोज़ पूजा पाठ भाव करना चाहूँगी, करूँगी। बहू सासू जी के पैर छू करके पकड़ लिया, रोने लगी बहू और बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हाँ मैंने गलती कर ली है, अनजाने में की है, जानबूझ के की है, लेकिन अब मैं ठीक होना चाहती हूँ, ऐसे बहू ने कहा। तो सासू माँ भी तो माँ होती है, चेहरे में खुश हो जाती है, और बालाजी को भी बहू ने जाके कहा कि मुझे माफ़ कर दो वहीं पे। तो बालाजी तो तैयार है, हनुमान की गाथा ही निराली है ना लाडले हनुमान जी। तो इस तरह से बहू और सास का रिश्ता प्रेम से हो गया। उस परिवार में आपसी प्रेम, सच्चाई, विश्वास के साथ अपनापन, ये सब रिश्ता शुरू हो गया उस परिवार का, और बालाजी की जय जयकार होने लगी। अब सभी जब भी भोजन करे तो भगवान का नाम, जो प्रार्थना करे तो मन का नाम सच्चे मन से करे, बस यही सच्ची भक्ति शुरू हुई। ऐसे ही सबके घर में होते रहे। हनुमान जी लाडले, रोटी चूरमा पिंडिया जैसी भक्ति, पूजा और भोजन हमेशा मिलता रहे, लेकिन सच्चे दिल से ये कृपा करना है हनुमान जी महाराज। जैसे वो बुढ़िया माई को आपने अन्न धन चूरमा दिया और उसको ठीक रखा, वैसे ही सबको दीजिए, हमारे परिवार को भी खुशियाँ dीजिए, और सबको गलतियाँ सुधार कर अच्छा बनने का प्रयास करें। यही सिखाना लाडले हनुमान जी, यही सिखाना हनुमान जी की कहानी। जय हो। छम्मे छम्मे नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम्मे छम्मे। आज श्रावण मास
कल दूसरा सोमवार था, आज मंगलवार है। श्रावण मास की जय जयकार। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।